संघर्षों के साये में एक नई जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। नमस्कार, विकास राज भाटी नाम है मेरा। मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं आप। इतिहास, जवानी और संघर्ष, ये तीन शब्द अपने आप में आने वाले युग की गाथा लिखने के लिए बहुत होते हैं। आज बात लंबे समय के बाद हम आपसे कर रहे हैं, मगर बात फिर से शिक्षा जगत की है और ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि मैं दूसरी दफ़ा उस हॉल में खड़ा हूँ जिस छोटे से ग्रामीण अंचल से उठ के देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, जिसको यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, कईयों के जीवन का आधार बन जाता है, कईयों के रातों का सपना होता है, मगर जेतारण के सुनील सोलंकी जी ने एक बार नहीं, उस सपने को दूसरी बार जिया है। जी हाँ, आज यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है। आज शाम का समय है। हमने सुनील जी से आग्रह किया, समय मांगा कि आपकी सफलता का जो रहस्य है, दूसरी बार का जो रहस्य, ऐसा एग्ज़ाम जिसके लिए कई बार तो उम्रें निकल जाती है, आखिरी अटेम्प्ट तक लड़का नहीं पहुंच पाता है, मगर उसी एग्ज़ाम को 2 बार भेदना और रैंक को कम से कम 100 रैंक, 200, करीब 200 की रैंक बढ़ा देना, ये अपने आप में चमत्कार जैसा है। आइए और बिना किसी औपचारिकता से फिर से एक बार स्वागत सम्मान करते हैं सुनील सोलंकी जी का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। देखिए सुनील जी, मेरी ज़बान भी बबलिंग करने लगी है। जिस प्रकार आपकी रैंक बढ़ती जा रही है, आपके मित्रता के साथ में जो संकोच है मेरा, वो भी बढ़ता जा रहा है। मैं थोड़ी देर सहज हो लूँ। आपकी जो निजी उपलब्धियां है, ये आपकी ना होकर हमारे पूरे गांव की है। जैसे ही आपका रिजल्ट आया, एक अंदर ही अंदर उत्साह था कि आज ही सर का इंटरव्यू करना है। तो आपको एक बार तो बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बार पहला ही सवाल आपसे, कैसा रहा? कितना बदलाव रहा पहले अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में, और कितना संघर्ष रहा? डेफिनेटली संघर्षों के आगे ही जीत है। पिछली बार की तुलना में अब की बार बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे चीज़ों को लिंक करना, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना, सोसाइटी, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, सभी एक दूसरे के साथ किस प्रकार से लिंक होते हैं, सभी को जोड़ने की कोशिश की और होपफुली मेहनत और आशीर्वाद से रैंक इंप्रूव करने में सफलता मिली। रैंक में कितना बदलाव रहा पिछली बार और इस बार का? पिछली बार मुझे 463 रैंक मिली थी। इस बार सीएससी 2020 के एग्ज़ाम में मुझे 246 रैंक मिली है। लबासना का वो सपना जो मुखर्जी नगर और राजेंद्र विहार के अंदर घूमता है, आपने वो जिया भी है, वहाँ से ट्रेनिंग भी की है, और आपने कहा कि मेजर बदलाव राजव्यवस्था का आपने देखा है और उसके बाद में रैंक बढ़ी है। इस बार प्रॉपर आईएएस की कितनी संभावनाएं लग रही हैं? मोस्टली इस बार मिल जाना चाहिए। फाइनल यूपीएससी द्वारा लिस्ट जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा, बट रैंकिंग के हिसाब से देखते हुए इस बार आशाएं काफ़ी है। पिछली बार आपका कैडर कौन सा रहा और कौन सी रैंक मिली आपको? पिछली बार 463 रैंक थी और त्रिपुरा कैडर था और आईपीएस सर्विस थी। होपफुली इस बार आईएएस सर्विस मिले। चलिए, इस बार आपका 2019 और 20 ये एक ऐसा कालखंड भी रहा जब मनुष्य को मनुष्य होने पर सोचना पड़ा। विद्यार्थी जीवन का बड़ा संघर्ष था। एक बार वो दिल्ली जो हंसती खेलती दिल्ली थी, जिसको एनसीआर में बढ़ाया गया, पूरी चौगाने सारी सड़कें खाली हो गई, फिर से एक क्रेज़ आया। आपने उस संघर्ष के अंदर अपने आप को और अपने जो अंदर की जो प्रतिभा है उसको बनाए रखा और संघर्ष जारी रखा। आने वाले दिनों में वापस यूपीएससी का एग्ज़ाम भी है। किस प्रकार की रणनीति थी कि अगर इस बार नहीं होता है तो वापस थी कि अगले वाले प्रीलिम्स में एग्ज़ाम देना है? देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है कि हम 100% श्योर कभी भी नहीं हो सकते हैं। आपको अपनी मेहनत हमेशा जारी रखनी होती है। और दूसरी बात, कोरोना काल में संघर्ष में ही समाधान छिपे होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोरोना के कारण मैं यह नहीं कर पाया या वो नहीं कर पाया। आपको अपनी कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। बहुत कुछ जो मटेरियल है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप घर पर बैठकर भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सो दूसरों में कमियां ढूंढने की बजाय अगर हम खुद में ये देखें कि समस्या को किस प्रकार से अवसर में बदला जा सकता है, तो आई थिंक वो एक बेटर अप्रोच रहेगी। सुनील जी, बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से आप आते हैं। पिछली बार भी हमने जिस प्रकार की बात रही, एक स्थायित्व आ गया पहली बार, उसके बाद में क्या कुछ संघर्ष कम रहा? क्योंकि पहली बार में ही घर बार छोड़ के दिल्ली जाना, फिर कोचिंग करना और उसके बाद कोविड जैसे कालखंड में करना, ये चैलेंजिंग कैसा रहा? और दूसरी बार किस प्रकार यूपीएससी ने व्यवस्थाएं की, और एक छात्र के नाते किस प्रकार आपने कोविड के अंदर पहली बार भी यूपीएससी को दिया और इस बार भी दिया, तो कितने बदलाव आपको नज़र आए सारे वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड से लेकर मेंस के एग्ज़ाम, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, कोविड के अंदर कितने बदलाव में थे?
रैंक के बाद वापस रैंक इम्प्रूव करना डेफिनेटली अपने आप में एक कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता होती है। मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही यूपीएससी की बात करें तो काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। प्री और मेंस के लेवल पर तो सभी को ज्ञात है, जैसे सेंटर भी बढ़ाए गए थे, चेंज किए गए थे। उसके अलावा इंटरव्यू बोर्ड में मास्क दिया जाना, इसके अलावा आरटीपीसीआर रिपोर्ट, इन सभी की व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था को देखते हुए चूँकि यूपीएससी सर्वोच्च बॉडी है, अतः अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि एग्ज़ाम को न टाला जाए और सभी की इससे भागीदारी सुनिश्चित हो सके, तो उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सुनील जी, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड पे बात करते हैं। पिछली बार के इंटरव्यू में बहुत सारे कमेंट यह है कि भैया सुनील जी से अगली बार जब भी मुलाकात हो तो उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में और उनकी तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी रही उसके बारे में। आपका क्या रहा ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरे यूपीएससी में प्रथम और द्वितीय के अंदर? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम ही रहा, जो कि हिस्ट्री था। मैंने बीए कॉरेस्पॉन्डेंस किया, उसमें भी मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, सो मैंने यही कैरी ऑन किया। ऑप्शनल के बारे में ज़्यादा चिंतित होने की और सोचने की ज़रूरत उतनी नहीं रहती है जितना कि हम स्टार्टिंग स्टेज में महसूस करते हैं। हम जिस भी फील्ड में अपने आप को बेटर कंफर्ट के साथ पाते हैं उसके साथ जा सकते हैं। आवश्यकता यही रहती है कि उसकी जड़ों को पहचानें और अच्छी तरह से मेहनत करें। सुनील जी, इसके अलावा हिंदी माध्यम रहा आपके दोनों ही बार, तो हिंदी माध्यम को लेकर अपने आप में एक डर रहता है कि रैंक कैसे इंप्रूव होगा, मेंस में जल्दी कैसे लिख पाएंगे, क्या पता पीछे ना रह जाए। आपने रैंक सुधारी है और बड़े अंकों से सुधारी है, तो हिंदी माध्यम के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो दिक्कत है तो दिक्कत के लिए हम दूसरों को एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। चुनौती को स्वीकार करें और सीखें कि कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत आती है मेंस में लिखने में, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग का इश्यू रहता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आपका बिल्कुल ग्रामीण अंचल है और पिछली बार भी मैंने जिस प्रकार कहा, बहुत सारे मुझे ऐसे लोग मिले जो सिविल सर्वेंट की तरफ जो नहीं जाते थे, उन्होंने बातचीत शुरू की, उसके बारे में पढ़ा, स्टेट पीसीएस के बारे में सोचा। आपका लक्ष्य हमेशा से यूपीएससी रहा, स्टेट पीसीएस की तरफ आने के लिए नहीं सोचा आपने कभी? हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मैंने सिंगल फोकस्ड रहना ज़्यादा उचित समझा था। हो सकता है कि एक बैकअप को साथ में रखा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे विकल्प को साथ में रखना भी किसी एक फील्ड में सर्वोच्च दे पाने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो कोशिश करें कि सिंगल फोकस्ड रहे और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बैकअप के रूप में रखें। अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो आरपीएससी, एमपीएससी, उनको एक बैकअप के रूप में रख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। फिर पिछली बार जब बातचीत हुई थी तो आप सिंगल थे, इस बार आपकी शादी हुई, तो एक नैतिक दायित्व जो है पारिवारिक जीवन के वो भी बढ़ते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस रहता है, बड़ी वैकेंसी है और बड़ी एक प्रतिष्ठित संस्था में पूरा समय लेती है यूपीएससी। क्या क्या बदलाव हो जाते हैं शादीशुदा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शादी के बाद में यूपीएससी का ख्वाब देखते हैं, जॉब में रहकर ख्वाब देखते हैं, बहुत सारी बाधाओं में रहते हैं और कुछ लोग फ्री होकर रहते हैं। तो आपके पास दोनों ही पक्ष रहे। पिछली बार में आप बिल्कुल फ्री हैंड तरीके से कर रहे थे, इस बार पारिवारिक बंधन में थे, नौकरी के बंधन में थे, तो क्या चैलेंजेस रहे? देखिए, अपना परसेप्शन इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम किसी चीज़ को समस्या के रूप में देखेंगे तो उसमें उलझते ही जाएंगे, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि उससे बेटर आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है, उसको और बेटर तरीके से यूटिलाइज़ किस प्रकार से किया जा सकता है, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मैंने इस अप्रोच से नहीं देखा कि नौकरी और शादी एक बंधन की तरह है। थोड़ी दिक्कतें आती है तो कुछ प्लस पॉइंट भी रहते हैं, तो आप दिक्कतें कम कीजिए और प्लस पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कीजिए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होती है। सुनील जी, आखिर में क्योंकि ग्रामीण अंचल के हम लोग हैं, तो आने वाले जो पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स जो ये वीडियो देखेंगे, वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे फील्ड में सोचते हैं, आईआईटी और मेडिकल वगैरह के अंदर, मगर ये एक चलन, इसका आपको भी श्रेय जाता है, बड़ा श्रेय जाता है कि सिविल सर्विस की तरफ जो एक रुझान गाँवों में नहीं था कि बड़ा एग्ज़ाम है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने बच्चे को तैयार करना चाहते हैं, मगर करियर काउंसलिंग का अच्छा कोई माध्यम ना होने के कारण कई बार अब बच्चों को सही ट्रैक में नहीं डाल पाते हैं। आपके 2 बार यूपीएससी क्रैक करने के बाद पूरे जेतारण मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ये एक प्रचलन हुआ है कि सिविल सर्विस की तरफ जाया जा सकता है और बिल्कुल रूरल एरिया से जाया जा सकता है। जो लोग ग्रामीण अंचल से है और जो पहली बार स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और एसडीएम, एसडीओ से लेकर डीएम तक के पदों को सोच रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, समस्या में ही अवसर रहते हैं, तो आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड अभी
प्रोन्नति के दौर में नहीं है, बहुत अच्छे फील्ड है। हम कोशिश ये करें कि हम जिस भी फील्ड में हो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। सिविल सर्विस एक उभरता हुआ क्षेत्र है अभी, क्योंकि हाँ, ग्रामीण अंचल से और ख़ासकर राजस्थान के ग्रामीण अंचल से काफ़ी कम भागीदारी अभी भी बनी हुई है। कोशिश करें कि एक जगह सेटअप हो पहले किसी भी फील्ड में, अगर वो अपना मनचाहा क्षेत्र है। अगर नहीं तो डिग्री कंप्लीट होने के तुरंत बाद भी हम इस तरफ कोशिश कर सकते हैं। माता पिता और पेरेंट्स और सोसाइटी ये ध्यान रखें कि उतना प्रेशर न दे कि बहुत कम समय में एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है, चाहे आरपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको चीज़ों को सीखना होता है, जोड़ना होता है और समझना होता है, तो इसमें समय लगता है। तो जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो साथ में हैं, सभी ये ध्यान में रखें और मान कर चलें कि थोड़ा तो समय लगेगा इसमें। तो सभी के सहयोग से सफलता की ओर निश्चित रूप से बढ़ा जा सकता है। सुनील जी, इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू जो है अपने आप में एक मूवी का चलन है। जिस प्रकार के क्लाइमैक्स आते हैं मूवी में, इंटरव्यू की कटिंगें जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, बच्चों को और ज़्यादा प्रेरित करते हैं यूपीएससी की तरफ और कई बार डरा भी देते हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। आपने 2 दफ़ा इंटरव्यू फेस किया है और आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू के जो माध्यम थे, पिछली बार का अनुभव और इस बार का अनुभव, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यूपीएससी का इंटरव्यू की जो छवि है पूरे ही शिक्षा जगत के अंदर, वो बहुत अलग से है कि वो अलग ही सवाल पूछते हैं। वो आपके साथ कैसा अनुभव रहा वो? देखिए, ये रूमर्स ज़्यादा है। एक्चुअली यूपीएससी का इंटरव्यू बोर्ड एकदम कूल होता है, वहाँ बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। वो आपको पहले एकदम सहज करवाते हैं और उसके बाद आपसे एकदम नॉर्मल सवाल पूछते हैं, क्योंकि उनका वहाँ उद्देश्य आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है। उन्हें चाहिए जो समस्याओं को हैंडल कर सके, चीज़ों को समझ सके, जोड़ सके। तो कुछ सिंपल सी बातें हैं, जैसे कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, संविधान, विधि, नैतिकता, इन सभी नियमों का पालन करना और उन्हीं के हिसाब से डिसीजन लेना। तो अगर जनरली जो नॉर्मल थिंग्स है जो हम डेली जीवन में जीते हैं, अगर उन्हीं को फॉलो करें तो यूपीएससी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए सुनील जी, आखिर के अंदर आपने जेतारण से भी बहुत ग्रामीण छोटा सा आपका बेरा है, जेतारणिया करके, जहाँ तक मुझे पता है आपने लंबा समय जेतारण के अंदर आपकी लोकल एजुकेशन की है। ऐसी क्या संभावनाएं आपको नज़र आती है और ऐसी क्या कमियां नज़र आती है कि जेतारण को पिछले बीते 2-3 सालों में एक ही सुनील सोलंकी मिला है? क्या एजुकेशन सिस्टम में कोई खामियां हैं जेतारण की कि सिविल सर्विस के प्रति बच्चे इतने जागरूक नहीं हैं? देखिए, मेरे विचार से सभी क्षेत्रों को में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभा की कमी है, प्रतिभाएं काफ़ी है और इस दिशा में प्रयासरत भी है। केवल एक थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है। समस्याएं और चुनौतियां भी है, जैसे एक्सेसिबिलिटी अभी भी उतनी नहीं हो पा रही है दिल्ली तक। कोरोना के कारण भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। फाइनेंशियली व सोशली प्रेशर भी रहता है। तो इन सभी को सुलझाने के लिए एनजीओज़ है और जो सार्वजनिक कार्यों में और सार्वजनिक हित के कार्यों में लगे हुए व्यक्ति और संस्थाएं हैं, वो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। बच्चों को हॉस्टल और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवाना, जो टेस्ट सीरीज़ है उन तक एक्सेस बढ़ाना, इन सभी प्रयासों से निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। यूपीएससी की छवि में एक प्रश्न ये भी होता है कि आपको अगर डीएम बनना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, मगर जिस प्रकार की डिजिटल क्रांति आई है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं या दिल्ली जाना ही पड़ेगा? डेफिनेटली डिजिटलीकरण के कारण हमें भौगोलिक क्षेत्र तक जाने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग हमें एक दिशा निर्देश देने का कार्य करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोचिंग करें, अगर हमें आवश्यकता हो तभी कोचिंग के लिए हमें दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन पीडीएफ्स, वीडियोज़ अवेलेबल है, हम उनका सहारा ले सकते हैं। लेकिन अंततः खुद की मेहनत और खुद की स्ट्रेटेजी ज़्यादा मायने रखती है। बाकी दूसरी चीज़ें आपको एक गाइड करने का कार्य कर सकती है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे। बहुत सारे आपके साथी होंगे जिनका शायद नहीं भी हुआ होगा और बहुत सारे ऐसे लोग जो सिविल सर्विस की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा आपका संदेश क्या रहेगा? मैं आशा करूँगा कि मैंने जो रैंक प्राप्त की है वो दूसरों के लिए और सभी के लिए
एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करे। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अतः सफलताओं से बहुत अति उत्साहित भी ना हो और असफलता से एकदम निराश भी ना हो। कोशिश जारी रखनी चाहिए। कोशिश करें कि जहाँ कमियां रही है उनको सुधारें, अपने ट्रैक को सही करें। ट्रैक सही होगा, डेफिनेटली हमारे एफर्ट्स कम हो जाएंगे और हमें एक सही रास्ता मिल पाएगा कि किस दिशा में जाना है। इससे सफलता का रास्ता थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी और जल्दी से वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो आप सुनील सोलंकी जी थे, यूपीएससी का आज रिजल्ट आया है, दूसरी बार उन्होंने रैंक बढ़ाई है, 246 आपकी रैंक मिली है। हम ईश्वर से कामना करते हैं प्रॉपर आईएएस सुनील सोलंकी डीएम नाम से हमें किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट की कमान संभाले हुए आप मिले। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे, आपके साथ मैं विकास राज भाटी हूं। इसी प्रकार के शिक्षा जगत के और मारवाड़ जैतारण की खबरों जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगे रहे पढ़ाई में। ये दौर है पढ़ाई का, मेहनत करते रहिए, क्योंकि कैसे सुराग आसमां में हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद।